हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर का कर्मा क्या होगा। आपको धोखा दे करके आपके साथ चीट किया हो, अगर उन्होंने फ्रॉड किया हो किसी तरह का, आपके आपका दिल दुखाया हो, ठीक है, आपको टॉर्चर किया हो, तो उनका कर्मा क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनसे कनेक्ट रहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो जब उनसे तकलीफ होती है तो बड़े मन में जो है ना एक तड़प हो जाती है कि हमने तो इतना कुछ किया, बट हमें क्या हासिल हो रहा है। सो यहाँ पर हम यही चीजें देखने वाले हैं कि उनको क्या कर्मा मिलेगा, वो जो इतनी गलत चीजें आपके साथ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही रिक्वेस्टेड है, ये मेरे फेसबुक पेज पे भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड थी कि पार्टनर का कर्मा क्या होगा। एंड यहाँ भी लोग पूछ रहे थे, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि आपको एक छोटा सा काम करना है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना है, ताकि मेरी हर वीडियो की छोटी बड़ी अपडेट्स जो है वो आपको मिल सके। साथ ही साथ बता दूं कि रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आओगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। और एक जो कहते हैं ना डिस्क्लेमर है कि जरूरी नहीं है कि सारी रीडिंग्स जो है वो आपसे फिट इन ही हो जाए। कुछ चीजें नहीं भी रेजोनेट करेंगी तो उनको जाने देना, जो चीजें रेजोनेट करेंगी उन्हें रख लेना। ओके, तो चलिए प्लीज डिवाइन गाइड कर देना मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं। ओके, उनके पार्टनर का कर्मा क्या होगा, दुख तकलीफ जो वो दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स को या दिया है, उनका कर्मा क्या होने वाला है। भाई ऐसे ही बच जाएंगे या फिर कुछ झेलना भी पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कार्ड्स देख लेते हैं। कार्ड्स ही तो भाई ये एनर्जी बताते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारा यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 1 मोर कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, थोड़े से कार्ड्स और साथ ही मैं एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि हो सकता है फ्रेंड्स की जनवरी में थोड़ी मेरी रीडिंग जो है वो रेगुलर ना रह पाए, ठीक है। मेरी कुछ हेल्थ इशू की वजह से, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा अप्रिसिएट करना, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। आपने बहुत ज्यादा मेरी वीडियोस को पसंद किया है, मुझे बहुत हेल्प किया है, मुझे बहुत दिल से शुक्रिया है आप लोगों का कि आप जो है मतलब इतना मुझे प्यार दे रहे हो मेरे वीडियोस को। ओके, ओके, हमारा आ गया टावर, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज डेविल। ओ ओ, सही में यार आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं। ओके, टॉक्सिक रहे हैं ये बहुत ज्यादा, दिख रहा है। काफी कुछ गलत हुआ है आपके साथ या हो रहा है, अभी भी हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी है, अभी भी उनकी लाइफ में ये चीजें जो है चल रही है, कहीं ना कहीं कम हो ज्यादा हो पर चल तो जरूर रही है। पार्टनर जो है टॉक्सिक है आपके, वैल्यू नहीं करते आपके। हाँ, चलो, ये है आपका, तो ये जो पर्सन है भाई बहुत टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक है। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले बात आ रही है ना, देखो मैं एलिमेंट की बात कर ले रही हूँ आपके बारे में कि आप यहाँ पर वाटर साइन के हो सकते हो, एयर साइन के भी हो सकते हो, और अर्थ साइन के बहुत कम हो, एक दो ही हो, ठीक है। फायर साइन के भी एक ही दो हो यहाँ पर। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट आपका जो मैरिज एनिवर्सरी डेट हो सकता है, या फिर आपने आप जब भी अपने पार्टनर से मिले हो तो वो 3 है, 10 है, 8 हो, ठीक है। 13 हो सकता है वो नंबर, एंड 14 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा जो चीजें निकल करके आ रही है, जो सबसे पहली बात आ रही है ना कि आपके पर्सन के माइंडसेट में कुछ ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं कुछ जो है चीजें हैं कि ये पर्सन जो है निगेटिविटी से बहुत ही ज्यादा घिरा हुआ पर्सन है। और इस पर्सन को, ठीक है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीजें जो ब्लॉकेज आई है, ये जो निगेटिविटी आई है, ये कहीं ना कहीं इसके पास्ट की एनर्जी से है। हो सकता है कि इसका पहला रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला, या फिर इसके माता पिता जो हैं वो अच्छे रिलेशनशिप उन्होंने नहीं निभाया है इसके साथ, या फिर इसको सही जो एक परवरिश देने की बात होती है कि एक पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसकी कैसी केयर करनी चाहिए, वो इस पर्सन को नहीं मिला है, वो परवरिश ही नहीं दी गई है सही सही से इस पर्सन को। इस पर्सन को कहीं ना कहीं जो है लोगों ने बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट करके रखा है, ये ब्लॉकेज है। और ठीक है,
और या हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में अच्छी चीजें नहीं चली है, कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप इसने देखे हैं वो अच्छी चीजें नहीं चली है, या तो फिर इस पर्सन को ये दिखाया गया है कि जो आपके साथ आएगा उस पर आपको दबदबा बना के रखना है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि इसको परवरिश अच्छी नहीं मिली, कि एक जो केयर होता है, एक जो चीजें होती है कि हाँ मुझे अपने पार्टनर की केयर करनी, मुझे अपने पार्टनर को साथ लेकर के चलना है, क्योंकि वो अंत तक हमारे साथ रहेगा। ठीक है, बाकी सारे फैमिली वाले छूट जाएंगे बट वो हमारे साथ रहेगा, इवन चिल्ड्रन भी छूट जाते हैं। ठीक है, बच्चे भी अपनी अपनी लाइफ में इंगेज हो जाते हैं, बट पार्टनर जो होता है वो दुख सुख, कोई भी इंसान मैरिज क्यों करता है, मैरिज करता है या पार्टनरशिप में आता है तो क्यों आता है, सिर्फ इसलिए आता है कि जब उसे नीड हो। ठीक है, किसी भी कंडीशन में तो आप खड़े रहो, और और जब उन्हें नीड हो तब आप खड़े रहो। तो इस चीज की वजह से जो है ये कनेक्शन जुड़ता है, शादियां होती है। तो इस पर्सन के बारे में यही चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है कि ये इस पर्सन के साथ जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जो है अच्छी चीजें नहीं रही है। ठीक है, और इसको सिखाया भी नहीं गया है, इसको सिखाया भी नहीं गया है, या तो सिखाया नहीं गया पेरेंट्स के द्वारा। मैंने पहले भी कहा ये सारी चीजें यहाँ पर है, तरबियत अच्छी नहीं यहाँ पर इनकी हुई है। तो इस पर्सन के दिमाग में जो गंदगी है ना, डेविल की एनर्जी, ये जो गंदगी है ये पास्ट से जुड़ी हुई है, जहां आज ये जो है अटके हुए हैं। ठीक है, इनकी अभी की एनर्जी भी ये बता रही है कि ये काफी ज्यादा जो है मेंटल स्ट्रेस में है। ये कहीं ना कहीं जो है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, ये कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में है, फिलहाल बहुत ज्यादा मेंटली ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। कुछ ऐसी बड़ी बात है जिसके कारण जो है ये तनाव में दिख रहा है, और सॉल्व भी नहीं हो पा रही है वो सारी बातें। सो काफी अटका हुआ सा भी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर देखो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये इसमें कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये इसने आपको आपके साथ साथ किसी और के साथ भी संबंध रखे हैं, या तो फिर इसने क्या कहते हैं किसी किसी और पर्सन के मैनिपुलेशन में भी रहा है। ठीक है, लॉयल नहीं, लॉयल नहीं रहा है ये पर्सन आपके लिए, बिल्कुल नहीं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी और पर्सन के साथ है, या तो फिर फैमिली गैदरिंग में है, इन लॉज इनके साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, उनकी बातों पर ज्यादा चलना, उनको ज्यादा अहमियत देना, आपको नहीं समझना, ये सारी चीजें यहाँ पर दिख रही है। और चीट किया है इन्होंने, धोखा दिया है आपको या दे रहे हैं। ठीक है, चीट भी किया है, धोखा भी दिया है आपको, उनके कहने पर आपसे लड़ाई झगड़े करना, आपको जो है दबा करके रखना, आपको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करना, ये सारी चीजें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, खुद की वीकनेस को छिपा करके आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे। ठीक है, तो ये जो सच्चाई बिना जाने बिना नादानी में जानबूझ करके जो ये नैरो माइंडेड गेम इन्होंने खेला है, ठीक है, या तो अनजाने में किया है, लोगों की बातों में आकर के किया है, या तो फिर कुछ चीजें जानबूझ करके भी इस पर्सन ने आपके साथ की है। इसको अपने आसपास के लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा था कि वो लोग इसके बड़े हितैषी हैं, बड़े इसकी बातें जो है इनके इनके भले की करते हैं। ठीक है, अभी भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ है ये एनर्जी, उनको लगता है कि उनके साथ जो पर्सन है ना वो बड़े इनके हितैषी हैं, बट एक्चुअल में इन लोगों का मेन मुद्दा है आपको डाउन करना, आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से सुकून को गायब करना, आपकी लाइफ से खुशियों को गायब करना, और इसीलिए इन लोगों ने जो है इसके कंधे पर बंदूक रख करके चलाई है। ओके, तो यहाँ पर ये सब तो एनर्जी आ गई। अब हम यहाँ पे कर्मा की बात करेंगे कि कर्मा क्या निकल करके आ रहा है। ठीक है, घुट रहे हैं, परेशान है, किसी और को बता भी नहीं सकते अपनी सिचुएशन। तो अगर ये पर्सन, ठीक है, अगर आपके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी के झांसे में आ करके या आपके साथ अपने रिलेशनशिप के कारण जो है आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाया है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलेशनशिप है, तो इनके साथ भी यही धोखा होने वाला है, इनके साथ भी यही धोखा होने वाला है। ये भी गलत फहमी में ही रह जाएंगे, इनको भी यही बात लगेगी कि वो पर्सन तो मेरे लिए लॉयल है, बट वो लोग इनके लिए लॉयल नहीं रहेंगे, वो लोग भी इनको धोखा ही देंगे, इनके साथ भी धोखा होता हुआ नजर आ रहा है कि इनके साथ भी धोखा ही होगा। अगर इन्होंने आपका बहुत ज्यादा अपमान किया है, ठीक है, इनका कर्मा क्या होने वाला है आपके पार्टनर का, तो बहुत ज्यादा अगर इन्होंने अपमान किया है तो ऐसा फील हो रहा है कि अब इनका जो गुस्सा है, ठीक है, ये इनका जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं तेज होता नजर आएगा। और जब गुस्सा तेज नजर आएगा ना, एक एक जो कहते हैं ना कि एक एरोगेंट नेचर के बन जाएंगे, और जिसकी वजह से जो है ना इनके आसपास के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इनसे इरिटेट होने लगेंगे, इनसे परेशान होने लगेंगे। ये किसी ओकेजन में भी जाएंगे तो कहेंगे कि अरे यार ये क्यों आ गया, अरे इसकी क्या जरूरत थी, इनसे बात करना तक भी पसंद नहीं करेंगे। ईगो वाले ये पर्सन बनते जाएंगे धीरे धीरे, और जिसकी वजह से जो है ना बहुत मतलब ये कब वहां से चला जाए, इनको लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे।
ठीक है? इनको कहीं न कहीं इनसे बात करना, देखना बहुत ही लिमिटेड कर देंगे कि बस हाँ, हूँ करके निकल जाओ, पर इनसे बातें करना बंद करने वाले हैं लोग, ओके? और क्या आपके पार्टनर को कर्मा मिलने वाला है, तो इसकी बातों का ना कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ये जो पर्सन है, ठीक है? इसकी बातों का कोई ठिकाना नहीं रहने वाला है। फूल की एनर्जी है, ओके? मूर्ख की तरह लोग इसको समझेंगे। इसको इसको यही समझेंगे कि ये तो कुछ भी बोलता है, ठीक है? ये जो अपने आप को इतना होशियार या चालाक समझता है या समझती है, इसकी चालाकियाँ धरी की धरी रह जाएंगी, ठीक है? जितनी भी चालाकियां इसने की ना लोगों के सामने, आपके साथ इतना गलत करके, आपको ट्रॉमा दे करके, मेंटल ट्रॉमा, आपको परेशान करके, आपको आपका अपमान करके, इसने जो भी चीजें की है आपके साथ, तो ये चीजें जो है ना करके अपने आप को भाई साहब बहुत, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा होशियार, बहुत ज्यादा चालाक, या लेडी हैं तो वो अपने आप को बहुत चालाक समझ रही है कि मेरी इमेज तो बिल्कुल क्लियर है, मुझे तो लोग खराब नहीं कह सकते, मैं तो ऐसी, मैं तो साधु हूँ, महात्मा हूँ, संत हूँ। ऐसी इमेज नहीं रहने वाली इनकी, ओके? तो इनकी जो चालाकियां ना धरी की धरी रहने वाली है। अक्सर लोगों से इसे सुनने को भी मिलेगा कि इसे बात करना नहीं आता है, ये बातें बड़ी अल्टर टाइप से करता है या करती है, ठीक है? इसे कौन मुंह लगाएगा, इसे बातें क्या करेगा? जिन लोगों के बहकावे में आ करके, जिन लोगों को अपना मान करके इसने आपकी इंसल्ट की और इंसल्ट कर भी रहा हो, ठीक है, तो धीरे धीरे वो लोग भी इससे कटते चले जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि उन लोगों ने तो इनके कंधे पर रख करके बंदूक चलाई है। ये जो मूर्ख इंसान है, ठीक है, अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे हैं पर है नहीं, बहुत मूर्ख है, आंख के अंधे हैं, दिखता कुछ सच्चाई है नहीं, अपने बारे में भी क्लियरिटी नहीं है, लोगों के बारे में भी क्लियरिटी नहीं है कि करना क्या है, ठीक है? तो इनके कंधे पर जो बंदूक रख करके चलाई गई है ना, चलाया है इन्होंने, इसे भी इमोशनली अपने ऊपर डिपेंड कर लिया। इनको लग रहा होगा कि इमोशनली जो है उन लोगों ने ना इनको डिपेंड किया, क्यों? आपके बारे में जानकारी लेने के लिए, आपके बारे में आपको टॉर्चर करने के लिए, ठीक है? इनसे प्यारी प्यारी बातें करके ये तो पर्सन ही मूर्ख है। फूल की एनर्जी, इस पर्सन को तो दिमाग है ही नहीं, सच में नहीं है। और जिसकी वजह से जो है उन लोगों ने इसकी बातों को बहुत ही ज्यादा जो है ना, मतलब इसको फुसला करके, इसको कहते हैं ना कि इसकी बहवाई करके, इंसान को अगर मूर्ख बनाना हो तो उसकी बहवाई करना स्टार्ट कर दो। जब बहवाई करोगे ना तो वो गलतियां पे गलतियां करना स्टार्ट कर देगा, वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा होशियार समझना स्टार्ट कर देगा। तो यही चीजें इनके साथ हो गई, उन्होंने जानबूझ करके इसकी झूठी प्रशंसा करनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं। और जिसकी वजह से अब इन्होंने क्या किया था कि आपकी सारी बातें जा जा करके वहां थर्ड पार्टी को बोलना, लोगों को बोलना, आपके बारे में अफवाहें उड़ाना, ये सारी चीजें यहाँ पर करते थे, ठीक है? या फिर थर्ड पार्टी से जाकर के कनेक्ट हो गए थे कहीं कहीं दूसरे तो पर्सन से। तो उन लोगों का भी जो है इमोशनल एजेंडा यही था कि आपको किसी तरह डाउन करना है, आपकी कमजोरियों को जानना है, तब वो आपको दबा पाए, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीजें यहाँ पे दिख रही है कि अब जो है अपडेट, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि या तो डेथ का कार्ड है, ओके? आप कहीं ना कहीं सेपरेशन में आ चुके हो। ये जो टावर मूवमेंट दिख रहा है आपकी लाइफ में, इस टावर मूवमेंट के बाद हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सेपरेट हो चुके हो अपने पर्सन से, या फिर अपनी बातें बहुत सीक्रेट रखने लगे हो, बताने नहीं लगे हो। बहुत लोग यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी दिख रहे हैं, लड़ाई झगड़े में दिख रहे हैं, डिवोर्स में दिख रहे हैं, सेपरेशन में दिख रहे हैं। तो आप लोग जब अलग हो गए तो अब इनके पास बचा क्या, बातें कहाँ से जानेंगे? तो ये लोग भी अब इसमें नो इंटरेस्टेड होंगे। अब ये लोग भी इससे बातें धीरे धीरे बंद कर देंगे, बातें करना। ये लोग भी अब कहीं ना कहीं साइड होने लगेंगे, ठीक है? इसको बेअकल समझ करके इसकी बातों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर लेंगे। फोन करे, कॉल करे, चैट करे, बहुत कम, लिमिटेड, ओके? बट आपके लिए यहाँ पर एक चीज जो आ रही है ना, मुझे इंट्यूशन ऐसी आ रही है कि आपके लिए यहाँ पर एक गाइडेंस कह दो, या मतलब एक जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है, जो पता नहीं मुझे ऐसी कवर हो रही है। ओके, देख लेती हूँ पहले मैं, एक मिनट। हाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके। आपको कहा जा रहा है कि देखो आप जो हो ना, इन सब चीजों में मत फंसो, ठीक है? देखो, आप कहोगे कि कहना आसान है मैम, आपने कह दिया कि इन सब चीजों में मत फंसो, हमारे साथ हो रहा है, हम झेल रहे हैं तो हमें पता होगा ना। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये आपके लिए एक नोट करने वाली बात है, कि आपको कहा जा रहा है कि हाँ, ये चीजें जब जिसके साथ होती है तो वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है, परेशान हो जाता है। तो आपको भी वैसी ही तकलीफ हुई होगी, या उससे ज्यादा तकलीफ में आप रहे हो, भोगे हो। तो उस चीज को जब तकलीफ में आप आते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं भगवान से उस चीज का प्रेयर करने लगते हो कि
मतलब मेरे साथ जो चीजें हुई है वो इससे ज्यादा बढ़ करके सामने वाले को भी बीते, ठीक है, सामने वाले के भी चीजों को डैमेज हो। बट यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने लिए काम करना स्टार्ट करो, ठीक है, सेल्फ लव करना स्टार्ट करो, अपने लिए काम करने लगो, उसके लिए उसको डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दो, ठीक है। आप ही अगर उसको सजा देने के लिए चीजें जो है मिन्नतें करने लगोगे तो आपकी खुद की ग्रोथ रुक जाएगी। यहाँ पर ये चीजें मुझे आ रही है इंट्यूशन कि आपको अपनी डिवाइन का कहना है कि आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करो, आपको कैसे अपनी लाइफ कैसे संवारनी है उस पर फोकस करो। आप उस पर्सन को अभी छोड़ दो, ठीक है, लेट गो कर दो, जो मिन्नतें मांगी है, जो चीजें मांगी है वो लेके डिवाइन के हवाले कर दो कि देखो मैं मेरे साथ इसने ऐसा 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 किया है, ठीक है। और कोई भी इंसान बिना किसी रीजन के तो किसी के जीवन में नहीं आता, हर चीज डेस्टाइंड है, हर चीज डेस्टाइंड है। तो अगर कोई भी चीज ईश्वर के द्वारा हुआ है, जुड़ा है हमारे साथ, ठीक है, हमारे साथ तो जुड़ा है, कहते हैं एक लाइन भी होती है कि नियत ही नियति तय करती है। तो ईश्वर ने अगर उसे जोड़ा हमारी लाइफ में और उसकी नियत हमारे लिए सही नहीं रही तो ईश्वर को ही कहा जाएगा कि हाँ ठीक है आपने जोड़ा था, अब आप देखो, ठीक है, हमने नहीं कनेक्ट किया इसको, आपके द्वारा ही ये पर्सन हमारे जीवन में आया और इसने हमें ये चीजें हमें दी, ठीक है, ये दुख तकलीफ दी है। तो अब आपका कर्तव्य है कि आप ही इसे सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन निकालो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भले ही इस पर्सन ने आपके साथ चाहे कितना भी गलत किया हो, बट आपको जो है उसको बद्दुआ नहीं देनी है, आपको अपने कर्म खराब नहीं करने हैं, बिकॉज आप भी जानते हो कि हमारी लाइफ में हर चीज जो है वो डेस्टाइंड है, ठीक है। आपको अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, ठीक है। कहा जाता है कि ईश्वर की लाठी जब चलती है ना तो उसमें आवाज नहीं होती, वो शरीर पर नहीं लगती, वो रूह पर लगती है, ठीक है। तो इस पर्सन ने आपके साथ जिस तरीके से चोट पहुंचाई है इमोशनली, टावर का मूवमेंट है, बहुत टूटे हो, बहुत परेशान रहे हो, इमोशनली हो सकता है, पैसे के लिए हो सकता है, फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के हो सकता है, बॉडी शेमिंग की हो आपके लिए, मतलब जो भी चीजें की है अगर इस पर्सन ने, तो ये सारी चीजें इसको भी झेलनी है, इसको भी झेलनी है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में आ रही है, ओके। साथ ही आपकी लाइफ में एक जो है एक ऐसा पर्सन आने वाला है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन हो सकता है, माता पिता हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि वो ही आपको समझाए, आगे की गाइडेंस दे। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको वो चीजें जो है उसकी कही हुई बातें जो है आपको माननी है, ठीक है। ईश्वर खुद आकर के संदेश नहीं देते। हेरोफेंट की एनर्जी, डेफिनेटली डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो पर्सन जो है वो आएगा और आपको गाइडेंस देगा। तो आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको उसकी गाइडेंस को माननी है, वो जैसे जैसे आपको कह रहे हैं आपको बात मानना है, ये नहीं कि पुराने ट्रॉमा में, क्योंकि देखो हमारी लाइफ में क्या होता है ना, हम पुरानी चीजों में उलझे रहते हैं। तो इसीलिए ईश्वर जो है ये इंसान हमारी लाइफ में भेज रहा है, जो हमारे माइंड में जो चीजें भर गई है, जो हमने जो ट्रॉमा देखा है, आप जो ये ट्रॉमा देख रहे हो, ठीक है, ये जो परेशानी देख रहे हो, इससे निकालने के लिए ये पर्सन आ रहा है, इसकी बातें आपको सुननी है, माननी है, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी, अगर रेजोनेट की है तो क्लेम करना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। और हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना